जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप भी एक सनातन हिंदू हैं तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों भाई बहन के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो आपके साथ इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में जाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रेलवे में पूछे गए। तो आज के प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? तो रॉकेट करता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो कौन से देश में प्रेरी घास के मैदान है ये आपको बताना है। तो ये है उत्तरी अमेरिका में। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 3 है कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। तो कौन से देश में हुआ था पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन? तो ये हुआ था उरुग्वे में। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो किसने लिखी ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये पुस्तक लिखी है लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि चिंतन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये सबसे प्रमुख केंद्र चिंतन का वो है सेरिब्रम। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो कौन सी विधि से होता है? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है नागपुर में और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ये पुणे में स्थित है। और 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है। तो कौन होता है? तो पुष्पी पौधों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। तो कहाँ पर पेश होता है? तो धन विधेयक ये सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है सेल फोन। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन ये सभी तत्वों में पाया जाता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सहसंयोजक बंध मुख्यतः किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है सहसंयोजक बंध? तो ये मुख्यतः पाया जाता है
कार्बनिक यौगिक में। किसमें? कार्बनिक यौगिक में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? तो किससे प्राप्ति होती है? तो ये प्यूपा से प्राप्ति होती है रेशम की। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो क्यों चमकता है पानी का बुलबुला, ये कौन सा कारण है, ये आपको बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन से देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया था, वो आपको बताना है। तो वो देश है यूएसएसआर। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? तो एप्पल कंपनी के जो संस्थापक हैं वो हैं स्टीव जॉब्स। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो किसके द्वारा ये संख्या निश्चित की जाती है उच्च न्यायालय में? तो ये संख्या निश्चित की जाती है संसद के द्वारा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कब किया गया? तो ये कौन से संविधान संशोधन और कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष आयु ये हुई थी 1989 में। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष हुई थी? तो वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो कौन से स्थान पर ये 5 नदियां आपस में मिलती हैं, ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर तो ये मिठानकोट में मिलती हैं। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है निम्न ब्याज दर वाला ऋण? तो ये कहलाता है आपका सुलभ ऋण। 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इन तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो होती है 10 जोड़ा। तो 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने के राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार द्वारा दिया गया? तो रोलिंग एक्ट ये किसके सरकार में आया था? तो ये आया था जनता सरकार के समय में। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो कहाँ पर स्थापित हुई थी पहली फैक्ट्री, ये आपको बताना है। तो ये पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो आपको पता है कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये किसके अंतर्गत आती हैं लार ग्रंथियाँ? तो ये आती हैं बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रियल एस्टेट। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो कौन करता है? तो आपको पता है कि भारत में जो मुद्रा नोट जारी करता है वो करता है आरबीआई। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो विश्व बैंक की जो उदार ऋण खिड़की है वो है IMF। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 में। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो अपना आक्रमण किया था वो किया था 712 ईस्वी में। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो कब आया था? तो जो क्रिप्स मिशन ये भारत 1942 में आया था। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है गांधी सागर बांध परियोजना? तो ये है चंबल नदी पर। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? तो किससे मापते हैं? तो उच्च तापमान को हम मापते हैं पायरोमीटर से। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने हैं? तो इसमें जो अस्थायी सदस्यों की संख्या वो है 10। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी 9 प्रश्न और रह गए तो 9 प्रश्नों को आप लोगों को कंप्लीट देख करके जाना है। अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? तो ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो कौन सा है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता है पेशवा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, तो ये है जावा में। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है। तो कौन से राज्य अन्न का भंडार कहते हैं, तो अन्न का जो भंडार कहा जाता है वो कहा जाता है पंजाब को। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में, तो ये है बिहार राज्य में। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है। तो इसकी रचना किसने की है, तो ये रचना की है विलियम शेक्सपियर ने। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि इसके जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट 50 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।